सरेआम उठा रहे हैं, मेरे से ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मैं टाँगों से लड़ रही हूँ, मैं मार रही हूँ उनको। हसन फोर्सिंग मी कि नहीं शादी करनी है, शादी करनी है। जब मैंने इनकार किया, कंटिन्यू इनकार के बाद उन्होंने मुझे हरास करना और थ्रेटन करना स्टार्ट कर दिया। मैं ज़िंदा हूँ, मैं बोल रही हूँ, तुम भी ज़िंदा हो, बोलो, तुम्हारे मरने के बाद कोई नहीं बोलेगा। मसला बनाया गया है कि आपके अकाउंट में उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस की अब्दुल्ला जाहिद के नाम से। अस्सलाम वालेकुम जी, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूँ शहजाद नवाज। सामिया हिजाब साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। गुज़िश्ता दिन से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे इनकी एक वीडियो बड़ी वायरल है, जिसमें इन्होंने एक हसन जाहिद नामी शख्स पर जो है वो इल्ज़ामात आयद किए कि उन्होंने इनको अगवा करने की कोशिश की, और इसके साथ साथ जो है वो मुलज़िम को मुबैना तौर पर रात को गिरफ़्तार कर लिया था और आज उसको अदालत में पेश किया, जहाँ पे उसने अपना एतराफ़ जुर्म भी किया और इसके साथ साथ जो है वो माफ़ी भी मांगी। अब उसको जो है वो 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया गया है। समिया हिजाब साहिबा से पूछते हैं कि ये असल वाक़या क्या हुआ, कब का ये वाक़या है। अच्छा मैडम, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आप हसन जायद के हवाले से जो आपने गुफ्तगू की, तो ये बताइएगा कि ये वीडियो आपने गुज़िश्ता दिन जो डाली, ये मतलब कि आपका ये लड़ाई वाला सीन कब से चल रहा था? अच्छा 3 महीने हो गए हैं, वैसे तो 6 मंथ से हम एक-दूसरे को जानते हैं। 3 मंथ हो गए हैं कि मैं सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रही हूँ और शुरू के 3 महीने बहुत अच्छे चल रहे थे कि हसन की फैमिली मेरे साथ कनेक्टेड थी। हसन प्रपोज़ मी विद अ गोल्ड रिंग और मैंने उनको वो जो कि रिंग वापस कर दी क्योंकि ऑब्वियसली रिश्ता ख़त्म हो गया, तो एक प्रपोज़ल रिंग थी। ऑन द अदर साइड ये 3 महीने जब ये सना का वाक़या हुआ तो मैंने उनको थोड़ी स्पेस देना स्टार्ट की, वहाँ से हसन अब्यूसिव हो गए और वो ऑब्वियसली जब आप एक जगह रिश्ता करते हो तो आप टाइम लेते हो इंसान को जानने का, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था कि मैं इनको देख लूँ। मैंने उनको 5 से 6 साल उनकी फैमिली को भी बोला था कि मुझे चाहिए शादी के लिए, बट हसन फोर्सिंग मी कि नहीं शादी करनी है, शादी करनी है। और जब मैंने इनकार किया, कंटिन्यू इनकार के बाद, तो उन्होंने मुझे हरास करना और थ्रेटन करना स्टार्ट कर दिया और ये 3 महीने से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ और अब जाकर मेरा ज़ब्त टूट गया। अच्छा ये बताइएगा कि हसन ने जो उसके भाई की जानिब से और जो ट्विटर पे चीज़ें चल रही हैं कि ये मतलब वन साइडेड एलिगेशन नहीं है, वहाँ उस तरफ से भी लगाए गए हैं, क्या कुछ ट्रांजैक्शंस का इशू मसला बनाया गया है कि आपके अकाउंट में उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस की अब्दुल्ला जाहिद के नाम से, और वो स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं जिस वक्त। तो आप ये बताइएगा इसकी हकीकत क्या है, क्या ये ठीक है स्क्रीनशॉट जो अभी चल रहे हैं? अच्छा, जहाँ तक बात है स्क्रीनशॉट्स की और पैसों की बात करें, ये तो उनकी कमज़रफ़ी है। ऑन दी अदर साइड जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो, आपका लेन-देन होता है। अगर इसी तरह से बात करनी है तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने हसन को 15 से 16 लाख रुपए अब तक दे चुकी हूँ, जिसमें से 6-7 लाख रुपए हसन मुझे वापस कर चुके हैं। बाकी की अमाउंट मुझे अब तक रिसीव नहीं हुई है। अब इंशाल्लाह वो भी रिसीव हो जाएगी। और ऑन दी अदर साइड ये जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह ये लोग पोस्ट कर रहे हैं, शायद उन्हीं चीज़ों के कर रहे हैं। यूँ तो मेरे पास फिर पता नहीं कितने स्क्रीनशॉट्स होंगे और कितनी चीज़ें होंगी। तो हसन फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि हसन से मैं कोई महंगे गिफ्ट्स लेती या कुछ भी करती। मैं हसन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इस रिलेशनशिप में मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया अगर बोला जाए तो। तो जहाँ तक बात आती है कि इंसान अगर बुरा निकला है तो ऑब्वियसली आप अपनी बहन बेटी को ही उठा के किसी को नहीं दे देते, और मैं खुद भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि इंसान अब्यूसिव और मैं उससे शादी के लिए हाँ करूँगी। तो मेरा इनकार बनता था और वो आपके सामने ही है कि वो इंसान है कैसा। ऐसे इंसान से मैं कैसे शादी कर सकती हूँ जो मेरे साथ ये हरकतें कर रहा है। तो ये सारी सिचुएशन है और अभी मेन ये सवाल नहीं बनता कि मैं हसन के साथ कितना टाइम रिलेशनशिप में थी, हसन ने मेरा क्या पैसा किया, मैंने उसको क्या दिया, उसने मुझे क्या दिया, क्योंकि ये तो चीज़ें वो हैं जो कि इंसान की प्राइवेट ज़िंदगी की होती हैं। जब आपके निकाह की शादी की बातें होती हैं तो आप वो चीज़ें इस तरह से लोगों के आगे डिस्कस नहीं करते। ये तो उनकी कमज़रफ़ी है कि वो ये चीज़ें आके सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब भी मेन टॉपिक ये बनता है जो कि आप सबको नज़र आ रहा है कि वो मुझे सीसीटीवी फुटेज में सरेआम उठा रहे हैं, मेरे से ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मैं टाँगों से लड़ रही हूँ, मैं मार रही हूँ उनको और मुझे मार रहे हैं, अंदर कर रहे हैं। एक औरत कब तक लड़ सकती है? और वो मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं। आप देख रहे हैं गाड़ी का दरवाज़ा बंद होता है और मुझे ले जाते हैं। एंड टाइम तक मुझे यही लग रहा था कि मैं सेफ हो जाऊँगी, बट वो मुझे ले जाते हैं। मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है कि मैं वहाँ से कैसे निकली हूँ। मेरी माँ की दुआएँ थी मेरे साथ, क्योंकि सिवाय मेरी माँ के मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है कि जिसका मैं बोलूँ ये वो। तो जो इंसान ऑलरेडी इतनी चीज़ों से गुज़र रहा होता है तो अल्लाह उसकी कहीं न कहीं मदद करता है। ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गई हूँ और आज मैं अपने लिए बोल रही हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया 6 महीनों से आप उनको जानती थी, तो उनकी जानिब से जो वीडियोस वगैरह भी मतलब जो टिकटॉक पे या इंस्टा पे आपने लगाई हुई हैं, उसमें तो आप दोनों दिखाई दे रहे हैं। ये बताइएगा कि उसने जो ये भी क्लेम किया कि आपकी मदर कुछ टाइम पहले हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसने आपकी वालिदा के मतलब इलाज के लिए भी पैसे दिए थे, जो उसके भाई की जानिब से बयान दिया है। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी वालिदा एडमिट थी और मैंने सारा खर्चा खुद किया, सब जानते हैं।
और इस तरह की कोई भी बात नहीं है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप आखिर में क्या मुतालबा करेंगी कानून से, पुलिस से, और जो हमारी अदालतें हैं उनसे? क्या आपको इंसाफ की उम्मीद है? क्या आपको इंसाफ मिल जाएगा? इंशाल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा। और ये जो कि आप सवाल भी कर रहे थे, मुझे भी इसका एक और जवाब देना था कि मैं फ़िल्टर फ्री हूँ सोशल मीडिया पे। और मेरी एक पोस्ट भी है जिसमें मेरी वालदा का जब सर्जरी हो रही होती है तो मैं ब्राइडल शूट के लिए गई हुई होती हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे पैसों की ज़रूरत थी, बट मैंने उसके लिए शूट किया, मैंने काम किया और मैंने वो पैसे सबमिट करवाए। डॉक्टर नोज़, हॉस्पिटल वाले सब लोग जानते हैं। हसन तो था भी नहीं उस टाइम पे जब मैं बिलिंग कर रही थी, और वो मेरे ऊपर बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऑन दी अदर साइड जहाँ तक बात आती है कि इंसान की ये अभी आपने दूसरा सवाल क्या किया? कि मतलब अगर इस जानिब से कोई माफ़ी का या इस तरीके से कोई किया जाता है तो क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। मुझे किसी पे एतबार नहीं है। उनकी फैमिली बहुत अच्छी थी, सफ़ेदपोश लोग थे हसन की फैमिली, घर वाले। हसन खुद तो मुझे एक साइको पेशेंट लगता है, लेकिन अब मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी बिकॉज़ वो इतना कुछ कर चुके हैं। एक बंदा है, आप उससे शादी की बातें करते हो, आप सब, उसके बाद आप उस औरत के करैक्टर के ऊपर कैसे बात कर सकते हो? पहले आप ये देखें कि उनकी कमज़रफ़ी देखें, और कोई जवाब नहीं है उनके पास, तो वो मेरे करैक्टर के ऊपर बातें कर रहे हैं कि जी हमने ये किया, हमने वो किया, वगैरह-वगैरह। तो हसन ना मेरे लिए ठीक है, ना किसी और लड़की के लिए, तो मैं तो चाहती हूँ कि उसको सज़ा मिले। आपको उम्मीद है कि सज़ा मिल जाएगी उसको? इंशाल्लाह मिल जाएगी। अगर मैं मर जाती तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे इंसाफ मिलता, सच में। सना मर गई है, अब तक उसका कातिल बाहर है, ठीक है। उसको सज़ा मिल जाती तो शायद इतने केसेस ना होते। मैं हुकूमत से, मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ, अदालती निज़ाम से, काइंडली उसके कातिल को सज़ा दें। अगर आप किसी एक को इबरत का निशाना बना देंगे तो बाकी सबके मुँह बंद हो जाएंगे। ऑन दी अदर साइड में IG इस्लामाबाद वगैरह से तो बहुत खुश हूँ, उन सब ने मेरी बहुत मदद की है, टीम इस्लामाबाद ने। और मैं यही चाहती हूँ कि काइंडली गर्ल्स स्पीक अबाउट योरसेल्फ इफ़ यू आर थ्रेटन्ड बाय समवन। कोई भी है, शोहर है, बहन है, भाई है, शादी हो गई, नहीं हुई है, रिलेशनशिप है, किसी को ये हक नहीं है कि कोई तुम्हें धमकी दे और तुम किसी से डर के बैठ जाओ। मत बर्दाश्त करो, बोलो अपने लिए, मैं जिंदा हूँ, मैं बोल रही हूँ, तुम भी जिंदा हो, बोलो, तुम्हारे मरने के बाद कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, ये आखिरी क्वेश्चन मुझे ये बताइएगा कि आपको हसन ने जो रिंग दी थी, बेसिकली वो रिंग लेने के लिए आपके पास आया था? मोबाइल फ़ोन का भी कहा जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन भी दिया था। तो ये वीडियो जो आपने बनाई थी, ये कौन से आपके घर के बाहर की थी या कहाँ की थी? अच्छा, उन्होंने मुझे दिया तो कुछ भी नहीं है, तो उनकी कमजरफी है कि अब उनके पास और कोई बात नहीं है, उठा के मेरे ऊपर डाल रहे हैं सवाए उस प्रपोजल रिंग के। और वही रिंग मैं उनको देने के लिए गई हूँ, जो कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ कि जी मैं इस हसन को दे रही हूँ, कि मेरे लॉयर ने कहा था आप रिकॉर्ड कर लो। और मेरे हाथ से मोबाइल खींच के जाके गाड़ी में भाग के बैठ जाते हैं। तो ये सीन हुआ था। मतलब ये यहाँ की वीडियो थी? हाँ जी, ये यहाँ की वीडियो है। बहुत शुक्रिया जी। समिया हिजाब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। मुलजिम हसन ज़ाहिद, जो कि आज जिन्होंने अपने एतराफ़ जुर्म भी किया और 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे जो है वो उनको जेल भेजी गई। इसके साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।